हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी जो आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप मार्केट में अपना पैर रखते हैं, ये स्ट्रेटजी आपको एक हेल्प देती है जिससे आपको बेटर डिसीजन लेने में मदद मिलती है। हर स्ट्रेटजी का अपना एक यूनिक अप्रोच होता है और ये आपको मार्केट के डिफरेंट मूवमेंट को समझने और उससे फायदा उठाने में मदद करती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची स्ट्रेटजी के बारे में, जो एक पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस टूल है। यह स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन को की लेवल को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो ये टूल आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जो प्राइस के रिट्रेसमेंट लेवल को पिन पॉइंट करता है जब मार्केट किसी ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव करता है। फिबोनाची क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है जो मार्केट में प्राइस मूवमेंट और पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। फिबोनाची नंबर एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है जहां हर नंबर अपने पिछले दो नंबर का सम होता है। ये सीक्वेंस कुछ इस तरह दिखता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और ऐसे ही आगे चलता रहता है। इस सीक्वेंस से कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो निकलते हैं जो मार्केट एनालिसिस में काफी हेल्पफुल होते हैं। सबसे पॉपुलर रेशियो है 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% एंड 100%। इन रेशियो को प्राइस चार्ट पर अप्लाई करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट किस लेवल पे रिवर्स हो सकता है या फिर किस प्राइस पर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इन लेवल को थोड़ा डीपली समझते हैं। 23.6% लेवल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 23.6% लेवल सबसे छोटा रिट्रेसमेंट लेवल है। ये लेवल जनरली मार्केट में शैलो रिट्रेसमेंट को इंडिकेट करता है। अगर प्राइस 23.6% लेवल पे रिट्रेस होता है और वहां से रिवर्स हो जाता है तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। दूसरा आता है 38.2% लेवल। 38.2% लेवल थोड़ा डिपर रिट्रेसमेंट को शो करता है। ये लेवल भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंट लेवल बन सकता है। अगर मार्केट इस लेवल पे रिवर्स होता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि मार्केट अपना ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करेगा। तीसरा आता है हमारा 50% लेवल। 50% लेवल जनरली साइकोलॉजिकल लेवल भी माना जाता है। ये लेवल मार्केट के लिए एक की रिट्रेसमेंट लेवल होता है जहां प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या कंटिन्यूएशन की डायरेक्शन में मूव करता है। चौथा आता है 61.8% लेवल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 61.8% होता है। ये लेवल मार्केट में मेजर रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। अगर प्राइस 61.8% लेवल तक रिट्रेस करने के बाद रिवर्स होता है तो ट्रेडर्स इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। पांचवा और लास्ट हमारा आता है 100% लेवल। 100% लेवल को यूज करते वक्त ट्रेडर एक्सेप्ट करते हैं कि प्राइस अपनी प्रीवियस मूव को कंप्लीटली रिट्रेस कर लेगा। ये लेवल मार्केट के कंप्लीट रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन को शो कर सकता है। फिबोनाची काम कैसे करता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल तब काम करता है जब मार्केट किसी स्पेसिफिक ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव करता है। मार्केट जब किसी अपवर्ड ट्रेंड में होता है तो वो एक पॉइंट के बाद टेम्परेरली नीचे रिट्रेस करता है। उसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो वो कुछ ऊपर की तरफ जा सकता है। फिबोनाची लेवल का काम ये है कि ये आपको बताते हैं कि प्राइस किस लेवल पे रिट्रेस कर सकता है। अगर मार्केट 61.8% लेवल पे रिट्रेस होता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि मार्केट वहां रिवर्स होगा और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब बात करते हैं फिबोनाची को यूज कैसे करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना काफी सिंपल है, लेकिन इसको इफेक्टिव तरीके से यूज करने के लिए आपको मार्केट के ट्रेंड को समझना जरूरी है। जब मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो जैसे कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तब फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करके आप की लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई ट्रेंड, सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप अपने चार्ट पर लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक टूल ड्रॉ कर सकते हैं। यूज फिबोनाची टूल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करना काफी आसान होता है। आप अपने चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को सिलेक्ट करते हैं और उसको ट्रेंड के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपको डिफरेंट फिबोनाची लेवल्स मिलेंगे जहां प्राइस रिट्रेस कर सकता है। प्राइस एक्शन एंड फिबोनाची लेवल, जब प्राइस फिबोनाची लेवल पे रीच करता है तब आपको प्राइस एक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। अगर प्राइस वहां पे रिवर्स होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा।
अगर प्राइस लेवल को ब्रेक कर लेता है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर सकता है। कंफर्म विद अदर इंडिकेटर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में दूर से इंडिकेटर के साथ कंफर्म करना जरूरी होता है। आप RSI, MACD और मूविंग एवरेज का भी यूज कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आपको बेटर ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करता है। सेटिंग स्टॉप लॉस और टारगेट। फिबोनाची लेवल को आप स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर प्राइस 61.8% लेवल पर रिट्रेस होता है तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रख सकते हैं। टारगेट आप नेक्स्ट फिबोनाची लेवल पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि 23.6% या 38.2%। रिस्क मैनेजमेंट हर स्ट्रेटेजी का कंपलसरी पार्ट होना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते वक्त आपको अपने रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपनी पोजीशन को ज्यादा रिस्क पे नहीं रखना चाहिए। आप अपने ट्रेड्स को एक प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बेसिस पर मैनेज कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस 100 की लेवल पर है और फिर मार्केट 120 तक पहुंच गया है। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते हैं और ड्रॉ करते हैं लो से हाई के बीच। आपको फिबोनाची लेवल्स मिलेंगे जहां मार्केट रिट्रेस कर सकता है, जैसे 23.6%, 38.2% और 61.8%। अगर प्राइस 38.2% लेवल पे रिट्रेस होता है और वहां से रिवर्स हो जाता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मार्केट वापस अपना अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। एक्यूरेट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। फिबोनाची लेवल आपको एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जो ट्रेडर्स के लिए काफी यूजफुल होते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल मार्केट में रिवर्सल जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर प्राइस किसी फिबोनाची लेवल पे रिट्रेस होता है और रिवर्स होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक वाइडली यूज टूल है और मार्केट में कई ट्रेडर्स इस टूल का यूज करते हैं। अगर ये लेवल मल्टीपल ट्रेडर के लिए की लेवल है तो मार्केट वहां पे रिएक्ट करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज ऑफ फिबोनाची। नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते। मार्केट प्राइस मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है और कभी कभी फिबोनाची लेवल पे प्राइस रिवर्स नहीं होता, इसलिए हमेशा दूसरे इंडिकेटर से कंफर्म करना जरूरी होता है। फिबोनाची टूल का इफेक्टिव यूज करना एक्सपीरियंस डिमांड करता है। अगर आप बिगनर हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझना और अप्लाई करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, तो आप इसको पहले अच्छे से सीखें और उसके बाद आप फिबोनाची का यूज करें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक पावरफुल टेक्निकल टूल है जो प्राइस एक्शन को समझने और मार्केट के की लेवल आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि फिबोनाची टूल को आपको अपनी ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी होता है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और कंफर्मेशन विद अदर इंडिकेटर आपको बेटर ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करेगा। इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करके आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अपने ट्रेडिंग टूल बुक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बना सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजन को रिफाइन कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू मार्केट में रिवर्सल पॉइंट को आइडेंटिफाई करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए रिटर्न रिस्क।